हेलो एवरीवन, मैं जेन्युइन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और सब बच्चों की डिमांड पे हमने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। हर बच्चे को डर लगता है इंटीग्रेशन से और मैं कहता हूं भैया अपने प्लेटफॉर्म पे सीखिएगा। जेई के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी। अगर आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ऐसे नहीं कि हम बस 2-3 टाइप के करके छोड़ देंगे, नहीं भैया। जितने टाइप के, जब तक आप कहोगे कि भैया हमारे को इतने क्वेश्चन कराने हैं और हमारा इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा, तब तक हम करते रहेंगे। और सभी बच्चों को एक एक चीज पे फोकस करना है और हर बच्चा अपने प्लेटफॉर्म पे जो आता है वो जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है। +1 का बच्चा डायरेक्ट जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी क्लास करने के बाद हमेशा करता है। तो जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नहीं होंगे ना, तो आपकी जेई मेन की आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। जेई एडवांस तो दूर की बात है। तो इसीलिए डरना नहीं है, एक एक चीज पे ध्यान देना है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो भैया। लेकिन इंटीग्रेशन सीख के मार्केट में पूरा रुका आपका होगा, पूरा आपका टोरा होगा कि भैया उस बच्चे को इंटीग्रेशन तो 100% आता है। इसीलिए हर चीज को सीखना है ताकि मार्केट में एक चर्चा तो जरूर रहे कि मेरे को इंटीग्रेशन है अच्छे से आया है। तो सबसे पहली चीज की गिवन क्या है देखिएगा। आपको बोला है इंटीग्रेशन के अंदर ये है और आपको बोला इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो आपको यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है किसकी, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो भैया ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारे को चाहिए ए और बी। और आपको पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे बिठा रखा है और आपको इंटीग्रेशन करने के बाद देखो यहाँ जो आंसर दे रखा है इक्वल में, वहां पे ए और बी का कोई नाम है नहीं है। इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा हम कंपेयर करके ए और बी लेके आएंगे। और जेई मेन की काफी ज्यादा इस तरीके से पसंद चल रही है, काफी ज्यादा। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है और बच्चा डर जाता है कि कैसे निकालूं मैं ये चीजें। तो भैया डरना नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करो। सबसे पहले देखो आपके पास जो इंटीग्रेशन में है, इंटीग्रेशन 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स है। सबसे पहला काम करना है क्या भैया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दो किसका, cos स्क्वायर एक्स का। तो आप बोलोगे भैया मेरे पास तो ऐसा बन जाएगा, फिर इससे क्या होगा, आपके पास हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx पड़ा रहेगा। चीज को समझना। देखो नीचे मेरे पास जब डिवाइड लगेगा तो प्लस का साइन है, अलग अलग डिवाइड लगा दूं तो आप बोलोगे a² sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। b² cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा ना, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड लगा दिया। उसके बाद देखो जो जो काटा पीटी और ये काट दो, आप बोलोगे cos स्क्वायर से ये तो कट जाएगा। तो मेरे पास जो न्यूमरेटर में बना वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। बस यही चाहिए था अपने को। डिवाइड बाय a² साइन अपॉन कोस, आप बोलोगे भैया tan स्क्वायर एक्स प्लस में b² बचेगा, प्लस में क्या बचेगा b²। अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद एक चीज बता दो बस कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस tan x को t मानूंगा, इस tan x को t मानूंगा भैया। क्या बोला मैंने कि हमने लेट कर लिया क्या कि tan x इक्वल टी, tan x का इंटीग्रेशन सॉरी tan x का डेरिवेटिव आपको आता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो याद रखना हमेशा डेरिवेटिव किया जाता है।
10x को t माना तो डेरिवेटिव करके लिखेंगे हमेशा, इस बात पे फोकस करना है। और काफी ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पड़े हैं। तो देखो भैया, आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स जो कि ऊपर पड़ा था, आप बोलोगे भैया ये तो dt बन गया। तो देखो भैया, अगला काम मेरे पास, देखो सारी चीजें आ गई है, कुछ भी सामग्री नहीं बची। dt नीचे देखो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स है और मैंने 10x को t माना था। आप बोलोगे भैया t स्क्वायर लिख दूं, हाँ लिख देंगे भैया, और प्लस बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। अब एक काम कर लो, t यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, इसको अकेला कर दो, कहने का मतलब कोफिशिएंट 1। तो ए स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन ले आता हूं, लेकिन ए स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया, इस चीज को सुनना, 1/a स्क्वायर तो आ गया बार, dt आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर बन जाएगा भैया। इस बात पे ध्यान देना, हमने ए स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया, इस बात पे लिख दो कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहां पे मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये ऐसी शक्ल मिलेगी। अब आप बोलोगे भैया ये तो मेरे का कुछ देखा हुआ लग रहा है, किस तरीके का? तो आप बोलोगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है। देखो कैसे, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर, इस कांस्टेंट को आगे तो बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा है। तो ये आपको पता है किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपको आना चाहिए भैया, ये आपको आना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। और ये आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास जो था ना, वो देखो इस तरीके से है, 1/a स्क्वायर, इसको मिला लेना आप, dt टी स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर, इसके जैसा आपको दिख रहा है ना। अब कंपेयर करके देख लो, यही था 1/a स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता लग गया, 1/a स्क्वायर इनटू के अंदर, इस चीज को देखना, 1/a स्क्वायर बार था 1/a, और a की जगह पूरा ये है 1/b/a, a का काम b/a पूरा कर रहा है। tan इनवर्स एक्स टी डिवाइड बाई a जो है आपको पता है b/a, और प्लस क्या लगा दूंगा c, प्लस क्या लगा दूंगा c। अब एक चीज देखो, ये जो a है, ये जो a है इसको काट देगा, बस सुधार के लिख लो, फिर कंपेयर करेंगे। 1/ab आपका आंसर आ चुका है tan इनवर्स a/b, टी पड़ा रहेगा साथ में, प्लस का क्या है c, ठीक है ना। अब आपके पास t आपको पता है किसके बराबर है, मैं यहाँ पुट भी कर देता हूं। t आपने देखो किसको माना था, 10x को, तो देखो भैया मैं यहाँ पुट कर देता हूँ साथ के साथ, अपना काम आधा हो जाएगा, 10x प्लस में c, ठीक है ना। अब आप कंपेयर करो जो गिवन था, 1/12 tan इनवर्स 3 10x, 1/12 tan इनवर्स, और क्या था 3 10x, 3 10x प्लस c। ये आपको गिवन था, लिख लेना, ये गिवन था, मैंने मेरी तरफ से नहीं, ये गिवन था भैया। कंपेयर करो दोनों को, आप बोलोगे ए बी की जो वैल्यू है ना, कंपेयर करने पे ए बी की वैल्यू 12, देखो ये ए बी की जगह 12, a/b 10x के साथ 3, तो कहने का मतलब a/b जो है वो कितना हो जाएगा, a/b मैं यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, आप बोलोगे 3 हो जाएगा। कंपेयर कर लो एक एक चीज को, ठीक है ना।
तो आपके पास देखो भैया आंसर तो आ गया, ए बी 12 है, ए बाई बी 3 के बराबर है, तो ए बोलोगे आप किसके बराबर हो जाएगा, 3 बी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, ए की जगह 3 बी, तो आप बोलोगे 3 बी इंटू में बी इजकल टू 12, ये काटेगा 4 पे, बी स्क्वायर इक्वल 4, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 2, बी की वैल्यू 2 आ गई, तो ए मैं यहां से निकाल दूंगा, आप बोलोगे ए इजकल टू 3 इंटू में 2, तो ए की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की 2, ए की 6। आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा था कि इस चीज, बस आंसर आ चुका है, घबराना नहीं। आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो कहने का मतलब आपको बोला है कि यहां पे ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना, इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ट्रिगो आपको आती है, रेंज आपको निकालनी आती है, तो आप बोलोगे भैया ये जो है ए की वैल्यू मेरे पास 6 साइन एक्स प्लस 2, याद कर लो इतने तक, मैं नहीं तो मेरे को तो बताना ही बताना है भैया, इसकी मेरे को मैक्सिमम बतानी है ना। देखो ए की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, बी की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो याद आया होगा आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, नहीं पता तो इस बात को लिख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू देखो भैया, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दो, तो आपके पास देखो यही आंसर है, आ गया बस आंसर। आप बताओगे 36 और 4 36 और 4 40 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भैया आंसर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपसे कैलकुलेशन करवाई है, अच्छा क्वेश्चन था। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, क्या कॉन्सेप्ट लगा इस बात पे ध्यान देना है कि कैसा बना है, पूरा का पूरा एक एक चीज को देखिएगा कि किस तरीके से हमने सोचा और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, ए, ऑप्शन है ए करेक्ट हो गया, है ना, ठीक है ना, अंडर रूट है 40 आंसर था। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, और जितने क्वेश्चन जितने टाइप के हम सारे करेंगे, और हर बच्चे को हर क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, किसी भी तरीके से मन में नहीं रखना आपको। तो इसी तरीके से पढ़ते रहे और मजे करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जेईई मेन के पीवाईक्यू इसी तरीके से लगातार मिलते रहेंगे और मिलते आए हैं। पढ़ते रहे, मजे करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।